नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। श्री गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः। श्री चित्रकूट धामस्थ श्री तुलसी पीठाधीश्वराः जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य वर्याः विश्वविद्यालय प्रतिष्ठापक नित्य कुलाधिपतयः मुनित्रय परंपराकाः श्रीमद्भागवत रामायण प्रवचन सौंदर्य मंडनाः विरचितानेक काव्याः संस्कृत महाकवयः पद्म विभूषणाः सनातन धर्म संरक्षण धुरीणाः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठाः स्वामिनः श्री रामभद्राचार्य महाराजाः विजयन्ते तराम। मैं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद मिश्र आचार्य एवं अध्यक्ष वेद विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली महर्षि वाल्मीकि एवं गोस्वामी श्री तुलसीदास के नवावतार परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी का भजन करता हूँ। वैदिक सनातन धर्मावलंबी आदरणीय महानुभाव 14 से 22 जनवरी 2024 तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर भव्य मंदिर के उद्घाटन तथा पूज्यपाद जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य महाराज के अमृत महोत्सव 75वां जन्मोत्सव का दैवीय संयोग है। इस मंगल प्रसंग पर भव्य श्री राम मंदिर का श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में उद्घाटन होगा तथा 9 दिन तक पूज्य जगद्गुरु जी के श्रीमुख से श्री राम कथा का प्रवचन होगा। साथ साथ श्री हनुमत महायज्ञ का अभूतपूर्व आयोजन होगा। आदरणीय बंधु बांधव महानुभाव पद्म विभूषण स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के अमृत महोत्सव 75वां जन्म महोत्सव स्थान श्री राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी में दिनांक 14 से 22 जनवरी 2024 तक संपन्न होगा। इस ऐतिहासिक समारोह का भागीदार बनने के लिए सनातन धर्मावलंबी बंधु बांधव सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। सम्मान्य यतिवर जगद्गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य महाराज जी के तपोमय यशस्वी जीवन के 75 वर्ष पूर्ण होने की आनंद सिंधु में डूबी हुई मंगलमयी वेला में हम अत्यंत उत्साहित हैं, जिन्हें प्राप्त कर वेदादि शास्त्रों की महिमा भूयो भूया आनंदित हो उठती है। ऐसे महान मनीषी पूज्य जगद्गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी सतत विजय श्री से मंडित हैं, वंदनीय हैं। नित्य आनंदमय परात्मनिरत विद्वानों के द्वारा सम्मानित भगवान श्री सीताराम जी के गुण कीर्तन जन्म रस के मर्मज्ञ लोक कल्याण के संकल्प से मंडित मोहांधकार के दिवाकर
सौजन्य रत्नाकर यतिवर तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी श्री रामभद्राचार्य महाराज जी भक्ति से युक्त मनुजों के मंजुल मंगल का विस्तार श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जी में दिनांक 14 से 22 जनवरी 2024 तक कर रहे हैं। उक्त कार्यक्रम में आप सब आमंत्रित हैं। माननीय महानुभाव जन यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज अपने वक्तव्यों में बहुधा कहा करते थे कि मनुष्य और बंदर में क्या अंतर है। मनुष्य भी विचार करता है, चिंतनशील है और पशु भी चिंतन करता है। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच अंतर क्या है, इस बात को भगवान यतिचक्र चूड़ामणि स्वामी कृपात्री जी कहते थे। मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवाः। मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। जहाँ मति जाती है, जो मन कहता है, उसी में जो प्रवृत्त हो जाता है, उसको पशु कहते हैं। पशु के यहाँ धर्मशास्त्र की व्यवस्था नहीं है, जबकि शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति, जहाँ शास्त्र कहता है, जो शास्त्र के अनुसार आचरण करता है, शास्त्र के अनुसार चलता है, वही मनुष्य है। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवाः। शास्त्र के पद चिन्हों में चलने वाला, जिस पर शासन शास्त्र करता है, शासनात् शास्त्रम, तो शास्त्र जिसका शासन करता है, शास्त्र की जो मर्यादा का पालन करता है, वही मनुष्य है। ऐसी स्थिति में हम जब आचार्य चरणों का, गुरुजनों का, महापुरुषों का अनुसरण करते हैं, उनके पथ चिन्हों में चलते हैं, वेदादि शास्त्रों में जो लिखित धर्म है, उसका जब हम आचरण करते हैं, तभी हमारे में मनुष्यता आती है। मुझे वह प्रसंग भी स्मरण आ रहा है भगवान वेदव्यास का 11 स्कंध के 9वें अध्याय में, जहाँ भगवान सृष्टि के विस्तार की चर्चा करते हैं वेदव्यास जी, तो लिखते हैं, सृष्ट्वा पुराण विविधान निज आत्मशक्त्या वृक्षान सरीसृप पशून खगदंश मत्स्यान तैस्तैरतुष्ट हृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः। सृष्ट्वा पुराण विविधान निज आत्मशक्त्या, अपने सामर्थ्य से उस पर ब्रह्म परमात्मा ने अनेक प्रकार की चराचरात्मक सृष्टि की, सृष्टि का विस्तार किया, जल का निर्माण किया, वृक्षान सरीसृप पशून खगदंश मत्स्यान, वृक्षों को बनाया, जलचर जीवों को बनाया, वन्य पशुओं को बनाया और ग्राम्य पशुओं को बनाया। पशून खगदंश मत्स्यान, नवचर जीवों को बनाया। और तैस्तैरतुष्ट हृदय, जब उनको देखा कि इससे सृष्टि संतुलित नहीं रह पाएगी, क्योंकि ये यज्ञ नहीं कर पाएंगे, यज्ञ में इनका अधिकार नहीं है, और यज्ञ ना होने के कारण सृष्टि ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। ऐसी स्थिति में असंतुष्ट हृदय ब्रह्मणः, असंतुष्ट हृदय उस परमात्मा ने, ब्रह्मा ने पुरुषम विधाय, पुरुष को बनाया और देखा कि यह सदसद विवेकिनी बुद्धि से युक्त है। तैस्तैरतुष्ट हृदय पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः। जब देखा कि यह सदसद विवेकिनी बुद्धि से युक्त है, यह यज्ञ आदि करेगा, उससे यह धरा, उससे यह सृष्टि संतुलित रहेगी, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। मित्रों, जो हमारे वेद हैं, इनका जो मुख्य धर्म है, वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्त हुए हैं।
इनका वेदों का प्रमुख जो धर्म है यज्ञ यागादि करना, और यज्ञ यागादि के द्वारा ही हम इस सृष्टि को सुरक्षित रख सकते हैं और हम भगवान के दैवीय गुणों को, दैवीय शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। इसी के लिए यह जो अवसर है अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि का सैकड़ों वर्ष से आंदोलन हो रहा था। सैकड़ों वर्ष से हमारे पूर्वजों ने कई पीढ़ी चली गई संघर्ष रत रही और कितनी भागीरथ प्रयास के बाद आज यह अवसर हमें प्राप्त हुआ। इस समय हमारे जो भारतवर्ष के चक्रवर्ती प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका भी प्रयास रहा और पूर्ण प्रयास हमारे जो विधिवेत्ता हैं, जो इस पर हमारे जो भारतीय संहिता है, भारतीय विधि में जो व्यवस्था है, उसके अनुकूल जिन अधिवक्ताओं ने श्रम किया, जिन्होंने बात को अच्छे ढंग से न्यायाधीशों के समक्ष रखा, तथा जो हमारे जगत गुरु हैं स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, इनके जो अकाट्य अलौकिक साक्ष्य थे, इनके साक्ष्य को देख करके, इनके साक्ष्य को सुन करके एक बार जजों की बुद्धि भी चकरा जाती थी। कई बार जब इन्होंने अथर्ववेद से उदाहरण दिए, मुझे नहीं लगता कि महाराज जी को कितने मंत्र कंठस्थ हैं, चाहे वह ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, अनंत श्रुतियां भगवान जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी के कंठ में विराजती हैं और उन्हीं भगवती श्रुतियों के मुखाग्र होने पर स्वामी श्री रामभद्राचार्य महाराज जी ने अनेक ऐसे अकाट्य उदाहरण दिए, जिनको सुन करके तत्कालीन जो न्यायाधीश थे हमारे माननीय, चाहे उच्च न्यायालय के रहे हों और चाहे हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों, सभी ने उनके साक्ष्य को माना और उसी का परिणाम था कि आज भव्य मंदिर तैयार हो गया है। तमाम जनमानस न केवल भारत में बल्कि तमाम विश्व के तमाम अनेकानेक देशों के जनमानस जो श्री राम के भक्त हैं, जो उस इक्ष्वाक कुलभूषण दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर को देखना चाहते हैं, आज ऐसे करोड़ों की संख्या में भक्त मंदिर का दर्शन करने के लिए, भव्य श्री राम मंदिर का दर्शन करने के लिए और श्री राम की अलौकिक कथा को सुनने के लिए तथा स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी के अमृत महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए लालायित हैं, इच्छुक हैं। मैं एक बार पुनः सभी भक्तों का, सभी महानुभावों का, बंधु बांधवों का अभिनंदन करता हूं और सभी को आमंत्रित करता हूं कि वो श्री राम जन्मभूमि में 14 से 22 जनवरी के महामहोत्सव में उपस्थित होकर के पुण्य लाभ प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।